स्थापना के बाद 1291 ईस्वी में उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन कैकोस को बंगाल का सिंहासन सौंप दिया। रुकनुद्दीन का 1301 ईस्वी तक शासन बरकरार रहा। 1301 ईस्वी में उसे बिहार के सूबेदार शमसुद्दीन फिरोज शाह ने गद्दी से उतार दिया। फिरोज ने सिलहट तक के क्षेत्र जीत लिए। 1322 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र गियासुद्दीन बहादुर शाह ने नसीरुद्दीन और शिहाबुद्दीन को छोड़कर अपने सभी भाइयों का वध करा दिया। नसीरुद्दीन और शिहाबुद्दीन ने दिल्ली के तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से सहायता की याचना की। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन बहादुर को बंदी बनाया और उसे दिल्ली ले आया। बंगाल का शासन नसीरुद्दीन को सौंप दिया गया तथा दक्षिणी और पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर दिया गया। मोहम्मद तुगलक ने गियासुद्दीन बहादुर को छोड़ दिया और पूर्वी बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, परंतु कुछ समय बाद गियासुद्दीन बहादुर के विद्रोह करने पर बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। कुछ समय की शांति के बाद 1337 ईस्वी में वहां पुनः विद्रोह हुआ। विद्रोह को फखरुद्दीन ने दबाया, लेकिन स्वयं को फखरुद्दीन मुबारक शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के काल में ही बंगाल स्वतंत्र राज्य बन गया। 1345 से 46 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह बंगाल का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार उसे जीतने का असफल प्रयास किया। इसके पश्चात शेर शाह सूरी के समय में बंगाल दिल्ली का अंग बना, परंतु पुनः स्वतंत्र हो गया। अंततः अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर 1301 ईस्वी में सुहादेव के राज्यारोहण के साथ ही कश्मीर में एक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। उसने 1320 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन 1320 ईस्वी में तिब्बत के एक सरदार गिनचन ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। गिनचन ने शाहमीर नामक मुसलमान को अपनी सेवा में रखा और उसे अपना बच्चा तथा पत्नी को शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया। गिनचन के पश्चात उदयन एवं उसके पश्चात 1338 ईस्वी में उसकी पत्नी कोटा ने सत्ता संभाली, परंतु शाहमीर ने उसे और उसके बच्चों को 1339 ईस्वी में कैद करके सत्ता हथिया ली और शमसुद्दीन शाह के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। 1342 ईस्वी में जमशेद शमसुद्दीन शाह का उत्तराधिकारी बना, लेकिन कुछ माह पश्चात ही उसका भाई अलाउद्दीन सिंहासन पर बैठा। उसके 12 वर्ष के शासन के बाद उसका भाई शिहाबुद्दीन सुल्तान बना। उसने 19 वर्ष के शासन के दौरान सभी दिशाओं में लूटमार के लिए आक्रमण किए। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई कुतुबुद्दीन सुल्तान बना। 1389 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा। उसी के शासन के दौरान तैमूर का आक्रमण हुआ और गंभीर सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। उसके शासनकाल में हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, लेकिन सिकंदर धर्मांध व्यक्ति था। उसने तलवार की धार पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इस पर अनेक हिंदुओं ने जहर खा लिया और अनेक कश्मीर छोड़कर भाग गए। उसने अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ा। इसी कारण उसे बुत सिकन कहा गया। 1413 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अली शाह शासक बना। उसके वजीर ने धार्मिक कट्टरता की नीति को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। 1420 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान खोखरों द्वारा वह पकड़ा गया और चदुआ नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जैन उल अबिदीन सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का महानतम शासक माना जाता है। उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने गांधार, सिंध, राजपुरी, लद्दाख, लेह आदि स्थानों को कश्मीर में मिला लिया। उसने खोखरों की मदद से जम्मू के मुस्लिम शासक को भी परास्त किया। वह उदार, सभ्य एवं विद्वान शासक था। उसने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, मंदिरों का निर्माण कराया, ब्राह्मणों को प्रोत्साहन दिया, हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त किया। उसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। उसके अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। 1470 में उसकी मृत्यु के पश्चात हैदर शाह 1 वर्ष के लिए शासक बना। हैदर शाह का उत्तराधिकारी हसन शाह हुआ। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, परंतु उसी के समय में कश्मीर का पतन प्रारंभ हो गया।
अंत में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्यों में मिला लिया। गुजरात राज करण देव को परास्त करने के बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को खिलजी साम्राज्य में मिला लिया था। गुजरात 1401 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सूबा रहा। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक ने जफर खान को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। उसने तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए गुजरात में स्वयं को 1401 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। जब सुल्तान महमूद तुगलक शरण प्राप्त करने के लिए गुजरात गया तो उसने उसका उचित सम्मान तक नहीं किया। जफर खान को उसके पुत्र तातार खान ने 1403 ईस्वी में कैद कर लिया, लेकिन उसके चाचा शम्स खान ने उसे जहर देकर मार दिया और जफर खान को मुक्त कराकर पुनः सिंहासन पर स्थापित किया। 1407 ईस्वी में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। मुजफ्फर शाह ने मालवा के शासक होशंग शाह को परास्त कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में उसका राज्य उसे वापस कर दिया। 1411 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र अहमद शाह गुजरात का सुल्तान बना, जिसने अपने 32 वर्ष के शासन के दौरान राजपूताना के अनेक शासकों, मालवा और दक्षिणी भारत के पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया। अहमद शाह को गुजरात राज्य की स्वतंत्र सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने नागरिक प्रशासन को सुधारने के लिए गहरी दिलचस्पी ली और भेदभाव रहित न्याय व्यवस्था की शासन के प्रथम वर्ष में उसने असावर के समीप अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसे गुजरात की राजधानी बनाया। अहमद शाह धर्माढ्य व्यक्ति था। उसकी 16 अगस्त 1442 ईस्वी को मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा। उसने 10 फरवरी 1451 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद दो कमजोर सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद और दाऊद सिंहासन पर आए। उन्हें दरबारियों ने अपदस्थ कर दिया। तत्पश्चात 1458 ईस्वी में अहमद शाह का पौत्र अबुल फाथ खान महमूद के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह महमूद बेगर के नाम से विख्यात हुआ। महमूद बेगर गुजरात के महानतम सुल्तानों में से एक था। उसने 1458 से 1511 ईस्वी तक शासन किया। महमूद बेगर ने कम अवस्था में सत्ता संभाली और शीघ्र ही उन विद्रोही दरबारियों को नियंत्रण में कर लिया जो उसके भाई हुसैन खान को गद्दी पर बैठाने की तैयारी कर रहे थे। उसने किसी भी मंत्री या महिला को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। महमूद ने गुजरात के स्वतंत्र एवं विद्रोही हिंदू राजाओं को परास्त किया। मालवा के विरुद्ध बहमनी राज्य की सहायता की। सिंध के विद्रोहियों को दबाने में अपने नाना की मदद की। द्वारिका पर आक्रमण किया और अनेक युद्ध जीते। महमूद के समय में गुजरात एक शक्तिशाली, ऐश्वर्यपूर्ण एवं संपन्न राज्य बना। उसके समय में ललित कलाओं एवं साहित्य। बाकी अगले पार्ट में।